पाकिस्तान के खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में कार्रवाई, दहशत गर्दों के साथ कैंपों और कमीन गाहों पर हमले। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज, बाजोड़ और बन्नू हमलों में मुलव्वस हैं। दहशत गर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की आदत है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशत गर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। अफगान सूबा पख्तीका, नंगरहार और खोस में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलियामेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने बरमल और जिला अरगून में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नंगरहार के जिला खोग्यानी, खेलो, गनी खेल और बहसूद में भी फजाई हमले। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात हैं, ताहम अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलादम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज माह रमज़ान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की बन्नू हमले की मजम्मत। शुहदा को खिराज तहसीन। बन्नू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितनाल खवारिज के जैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगुना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस है। इस ग्रुप ने मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में हैदरी में फ्लैट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग सिलेंडर धमाके के बाद लगी। कूलिंग और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। आतिशदगी से झुलसकर एक बच्चा जाम बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मुतासरा इमारत को खाली करवा लिया। आग ने 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैटों को भी लपेट में लिया। धमाके से 9वें फ्लोर पर फ्लैट भी शदीद मुतासिर हुआ। मलबे गिरने से मुतासरा इमारत के बराबर खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा, ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा, नए मासूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की यह हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। मासूलात बढ़ाने का मकसद अमरीका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया, नाक़िस तहरीर शुदा और अमरीका मुखालिफ था। अमरीकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तिजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इक़्तिदार में आने से कबल मुतअद्दिद ममालिक अमरीका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेरल्ड R. फोर्ड बुहेरा रोम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं।
बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की ज़्यादा तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का ज़्यादा इम्कान है। अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत, इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। पाकिस्तान और अमरीका का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। IT, माइनिंग, मादनियात और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बड़े मनसूबों में सरमायाकारी पर मज़ीद रवाबित जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। सऊदी अरब में आज यौम तासीस। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। यौम तासीस 1727 में सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। सड़कों, पुलों और अवामी मकामात को 25,000 से ज़ायद कौमी परचमों से सजा दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दहशतगर्द नौइयत के साइबर हमले नाकाम बना दिए। कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। साइबर सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक साइबर हमले का हदफ मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम शोबे थे। हमलों का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना था। मुतल्लिका इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके हमले नाकाम बनाए। अहम सरकारी और हयातियाती शोबों को महफूज बना लिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में भी मजलूम फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरिया। सहूनी फोर्सेस के गजा में हमले। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। जंगबंदी के बाद इस्राइली हमलों में 1640 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इस्राइली फ़ौज का हमास के एक जंगजू को भी शहीद करने का दावा। यूक्रेन का रूस के बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमले का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस में मिसाइल प्लांट को यूक्रेनी साख्ता फ्लेमेंगो मिसाइलों से निशाना बनाया। प्लांट में बैनुल बरआज़मी और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जाते हैं। रूस के इलाके समारा में गैस प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासिर होने का खदशा। साहिली रियासतों में सैलाब का खतरा। न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए पहली बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई। तूफान अगले 24 घंटों में बम साइक्लोन में तब्दील होगा। न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन और फिलाडेल्फिया में 1 से 2 फुट बर्फबारी मुतवक्के। डेलावियर, मैरीलैंड और न्यू इंग्लैंड में भी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फानी तूफान के बाइस परवाजें मुतासिर होने का भी खदशा।
मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील और शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। उस्मान गान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। सलमान गिलानी अपनी मुनफरिद शायरी के बायस अदबी हलकों और अवाम में यकसा मकबूल थे।